झंझावात, मंजू जोशी की स्मृति में प्रकाशित पुस्तक का हुआ लोकार्पण। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। आज गरुड़ में एक भावनात्मक क्षण देखने को मिला जब दिवंगत शिक्षिका मंजू जोशी की स्मृति में लिखित पुस्तक झंझावात का लोकार्पण किया गया। इस विशेष अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट रहे। उन्होंने कहा कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है और मंजू जोशी जैसी शिक्षित, संवेदनशील और प्रेरक व्यक्तित्व इस जीवन रंगमंच को अर्थ देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हरीश जोशी के मन में जो बवंडर था वही उनकी प्रेरणा बनकर इस पुस्तक के रूप में सामने आया है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ललित फरसवाण, नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील दोसाद, कवि मोहन जोशी, कवि रतन किरमोलिया, भुवन पाठक, आशा बुटोला, ग्राम प्रधान जिनखोल राजेंद्र नेगी, इतिहासकार डॉ निर्मल जोशी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य नंदन सिंह अलमिया, भाजपा जिला महामंत्री घनश्याम जोशी, हिम वर्मा और नीमा वर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन हरीश जोशी ने किया। उन्होंने भावनाओं से भरे शब्दों में बताया कि यह पुस्तक उनकी पत्नी मंजू जोशी के प्रति प्रेम, सम्मान और स्मृति का प्रतीक है। इस दौरान पुस्तक की प्रतियां वितरित की गयी ताकि मंजू जोशी की प्रेरणा और उनके विचार समाज तक पहुंच सके। नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा ने कहा कि मंजू जोशी का स्वभाव इतना मधुर था कि हर व्यक्ति उनके बारे में सिर्फ अच्छा ही कहता था। कवि मोहन जोशी ने भावनात्मक स्वर में कहा, जब तूफान आता है तो उसके बाद हरियाली जरूर लौटती है। उन्होंने इस वाक्य के माध्यम से मंजू जोशी के व्यक्तित्व और इस पुस्तक के सार को बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया। इतिहासकार डॉ निर्मल जोशी ने झंझावात को समाज और परिवार के रिश्तों को प्रगाढ़ करने वाली कृति बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक पुस्तक नहीं बल्कि मंजू जोशी जैसी संवेदनशील और शिक्षिका आत्मा के जीवन दर्शन की झलक है। ज्ञानार्जन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गरुड़, बागेश्वर द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक पाठकों को उस उम्मीद की ओर ले जाती है जो हर तूफान के बाद जीवन में लौटती है, जैसे कि प्रेम और परस्पर सौहार्द। स्वर्गीय मंजू जोशी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और आज जोशी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करूँगा। विशेष रूप से आदरणीय हरीश जोशी जी को उनके द्वारा स्वरचित पुस्तिका जो कि उनके झंझावात नाम की जो पुस्तिका थी उसका लोकार्पण हम सभी लोगों ने आज यहाँ पर किया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि स्वर्गीय मंजू जोशी जी ने एक शिक्षिका होने के नाते और एक कुशल गृहिणी के होने के नाते भी समाज में अच्छा कार्य उनके द्वारा किया जा रहा था और उनके असामयिक मृत्यु हम सबके लिए बहुत ही एक मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही पूरे कतूर घाटी के लिए एक क्षति थी और आज वो सारी चीज़ें इस पुस्तक के माध्यम से हमने आदरणीय हरीश जोशी जी, आदरणीय मोहन जोशी जी के नेतृत्व में उसको लाए हैं और ये पहल चूँकि हरीश जोशी जी मोहनदा ने करी है और मैं पुनः स्वर्गीय मंजू जोशी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और अपने पूरे जोशी परिवार को माँ भगवान से, माँ कोट ब्राह्मणी से प्रार्थना करूँगा कि उनको दुख की जो घड़ी थी उनके पास उसको सहने की और ज़्यादा शक्ति थी और उसके और अच्छा कार्य इस क्षेत्र में, क्योंकि आदरणीय हरीश जोशी जी एक अच्छे पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने इस बागेश्वर जनपद को आगे बढ़ाने का काम करा है और निश्चित रूप से उनके कुशल नेतृत्व में हम समाज को कुछ अच्छा और देने का काम करेंगे। और पुनः मैं एक बार पुनः उनको स्वर्गीय मंजू जोशी जी को पूरे कतूर घाटी की आम जन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कतूर घाटी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ जो साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं। आज उन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति में जो झंझावात एक पुस्तक का विमोचन और लोकार्पण यहाँ पर करवाया। हमारे सभी वक्ता यहाँ पर थे। दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट जी थे, आदरणीय साहित्यकार मोहन चंद जोशी जी यहाँ पर उपस्थित थे, रतन सिंह किरमोलिया जी थे, हमारे क्षेत्र की जो नगर पंचायत की अध्यक्षा है बहन भावना वर्मा जी हैं, आदरणीय दीवान सिंह नेगी जी हैं। तो बहुत सारे हमारे साहित्य और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आदरणीय हरीश जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जो झंझावात पुस्तक यहाँ पर लिखी और जो अपनी एक साल की चिर परिचित स्मृति के साथ साथ जो उनके अपने वृत्तांत से जुड़ी हुई, जो अपनी जीवनी से जुड़ी हुई जो स्मरण उनमें उन्होंने लिखे, निश्चित तौर पर ये हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा के विषय हैं। और मैं जिस प्रकार से इस पुस्तक के प्रथम भाग से लेकर अंतिम भाग के कुछ बिंदु को छूने की कोशिश कर रहा था, तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा है और आने वाली नौजवान पीढ़ी के लिए तो साहित्य के क्षेत्र में जब हम अपनी कला को, अपने हुनर को देखने की कोशिश करेंगे तभी इन्हीं पुस्तकों का जो ज्ञान है
वह जनता के बीच में जा पाएगा। और आज ज़रूरत है समाज में कि भाई पुस्तकों के ही माध्यम से विकास हो सकता है, पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान बढ़ सकता है और पुस्तकों के माध्यम से ही ज्ञान का भंडार हम सब लोगों में स्थापित हो सकता है। तो मैं इस शुभ अवसर पर आदरणीय हरीश जोशी जी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपनी बिनर में जो सरदार सुमन है उनकी धर्मपत्नी जी जिनकी स्मृति में आज ये झंझावत जो लिखी गई है सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई जो पुस्तक यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत करी, उनको भी अपनी बिनर श्रद्धांजलि आप सब लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ। और दिवाली का त्यौहार भी है, दिवाली के त्यौहार की भी बहुत बहुत बधाई पूरे क्षेत्र की जनता को, पूरे बागेश्वर क्षेत्र की जनता को। माँ भगवती ब्राह्मणी सबको जो है दयान करे, सबके घर में सफल रहे, यही प्रार्थना करते हैं। ये दरअसल आज से ठीक 13 महीने पहले मेरी पत्नी जो कि शिक्षिका थी मंजू जोशी जी, उनका देहावसान हुआ था 17 सितंबर 2024 को। और उनके एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य बहुत बृहत रहे थे। कोई 51 साल की उनकी जीवन लीला रही इस भूमंडल में, पर उस दौरान वो समाज के लिए, शिक्षा के लिए सतत सक्रिय रही। और हमारी ओर से एक विनम्र श्रद्धांजलि, हमारे परिवारजनों की ओर से, समाज में जिन लोगों ने उनके कार्यों को समझा है उनकी ओर से एक विनम्र श्रद्धांजलि झंझावात पुस्तक के रूप में आज समाज के सुहृदजनों के सहयोग से हम समाज को दे पाने में आज सफल हो पाए हैं। और झंझावात जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि एक किसी अपने परिजन के वियोग के बाद परिवार के जीवन में आए हुए तूफान को अभिव्यक्ति देने की हमने कोशिश की है इस पुस्तक के माध्यम से। और हम इस पुस्तक का एक विनम्र अनुरोध है हमारे समाज के लिए कि ये पुस्तक इस रूप में सृजित की गई है कि हम वियोग के क्षणों में थे, हमें वियोग से बाहर निकलना था, तो वियोग से बाहर निकलने के लिए लेखन और अभिव्यक्ति सबसे सशक्त माध्यम होती है। मैं स्वयं हरीश जोशी जो कि पत्रकारिता के व्यवसाय से पिछले 35 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी सुपुत्री अचला जोशी जो कि भूगर्भ विज्ञान में शोधार्थी है, अपना शोध कर रही है, मेरा पुत्र अनुराग जोशी जो कि अभियांत्रिकी में स्नातक की शिक्षा ले रहा है, बीटेक कर रहा है, मेरी बुजुर्ग माता जी श्रीमती तारा जोशी जी हमारे इस पूरे परिवार को मार्गदर्शन दे रही हैं। तो हम सब की ओर से एक विनम्र श्रद्धांजलि हमारी दिवंगत परिजन मंजू जोशी को झंझावात पुस्तक के रूप में है। और विशेष तौर से हमारे समाज ने, हमारे उत्तराखंड शासन में राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट जी, पूर्व विधायक ललित फरसवाण जी, हमारे पारिवारिक मित्र आचार्य कैलाश चंद सुयाल जी, इंजीनियर LD जोशी जी, वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जीवन जोशी जी, और हमारे बीच में गरुड़ क्षेत्र की समस्त साहित्यिक प्रतिभाएं, पत्रकारिता बिरादरी के मेरे सभी साथी और साहित्य, समाज, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए भाई नंदन सिंह अलमिया जी, जीवन चंद दुबे जी और तमाम ऐसे नाम जिनको मैं यहाँ पर नहीं ले पा रहा हूँ, आप सबका मार्गदर्शन आदरणीय रतन सिंह किरमोलिया जी, ज्ञानार्जन प्रकाशन के श्री मोहन जोशी जी और अल्मोड़ा से आए हमारे डॉक्टर निर्मल जोशी जी इतिहासकार हैं, आपके द्वारा इस कार्यक्रम को मार्गदर्शन दिया गया। मैं अपने परिवार की ओर से, अपने कत्यूर घाटी की ओर से समस्त हमारे अभ्यागत जनों का आभार व्यक्त करते हुए झंझावात आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को हम समर्पित कर पा रहे हैं। और समाज से हमें अपेक्षा रहेगी कि समाज को जोड़ने में ऐसे साहित्यिक सृजनों का स्वागत किया जाना चाहिए। जो ये झंझावात आज पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, इसकी प्रेरणा आपको इस किताब के अंत में भी देखने को मिल सकती है, जिसे मैं संक्षेप में आपको सुनाना चाहूँगी। हमने अपनी माँ की स्मृति में ये किताब प्रकाशित की है, जिसमें माँ के महाप्रयाण के बाद हम उनकी स्मृतियों की प्रतिमा निर्मित कर उसमें विचारों की धमनियाँ बना रहे थे। जो ये अनहोनी हमारे साथ घटित हुई है और जिस झंझावात से हम जूझ रहे हैं, उससे निकल पाना तो असंभव है, लेकिन अभी के लिए इससे उभरने के लिए एक ही रास्ता सूझता है और वो है अभिव्यक्ति का। अभिव्यक्ति इसलिए भी क्योंकि जिनके पास अपने हैं वो थोड़ा और प्यार करना सीखें और जिनके अपने बिछड़े हैं वो हिम्मत ना हार कर आगे बढ़ना सीखें। यही सीख के साथ हमने इस किताब को प्रकाशित किया है और मैं चाहूँगी कि लोग इस किताब को पढ़कर समझें कि हम कैसे चीज़ों को संजोकर अपने आगे आने वाली पीढ़ियों तक इसको आगे प्रसारित कर सकते हैं। धन्यवाद।